गुड डे डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी परिवार के साथ राजी खुशी रह रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम सभी के सामने ये पहली बार कोविड 19 नाम की महामारी सामने आई है। इसने एक तरह से सभी कुछ ठप करके रख दिया है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से सोचें तो ये हमारे लिए एक अवसर लेकर आई है। हम इस अवसर का अधिकतम उपयोग करके अपनी जो भी कमियां रह गई हैं उनको दूर कर सकते हैं और अधिक बेहतर कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने भी इस मामले में विशेष उपाय किए हैं। केबल टीवी, डीटीएच, एजुसेट के द्वारा सभी बच्चों को लगातार ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जा रही है और हमें इन बातों से घबराना नहीं चाहिए। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, मुश्किलें इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें इरादे आजमाती हैं, सौपन के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, थक कर मत हार ए मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो हमें इस अवसर का अधिकतम उपयोग करना चाहिए। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए राजनीति विज्ञान का प्रथम अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां अध्याय का रिवीजन करवाने जा रहा हूं। आज मैं आपको अध्याय प्रथम के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाने जा रहा हूं, उसकी दोहराई करवाने जा रहा हूं। जैसे कि पहला प्रश्न है, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हुई? तो राष्ट्र शब्द अंग्रेजी के नेशन का पर्याय है और इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो शब्द से हुई है। नेशियो, NATIO, नेशियो। प्रश्न नंबर 2 है, नेटस शब्द का क्या अर्थ है? तो नेटस, NATUS, नेटस शब्द का अर्थ है जन या नस्ल। अब कई बार परिभाषा पूछ लेते हैं, जैसे यह परिभाषा है, यह किस विद्वान की है? वह जनसमूह जिसमें जातीय एकता हो और जो भौगोलिक एकता वाले प्रदेश में बसा हुआ हो वह राष्ट्र कहलाता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो यह परिभाषा बर्गेस नामक विद्वान ने दी है। अब राष्ट्र निर्माण के कुछ तत्व होते हैं, उनमें से पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र निर्माण का एक तत्व बताइए। तो राष्ट्र निर्माण का एक तत्व है नस्ल की समानता। कई बार ये 4 अंकों का प्रश्न भी आ जाता है, तो 4 अंक में हम बता देंगे नस्ल की समानता, धर्म की समानता, जाति की समानता, भाषा की समानता, भौगोलिक समानता आदि। अब नेक्स्ट प्रश्न है जो पूछा जाता है कि राष्ट्र निर्माण कैसी प्रक्रिया है, कितने पक्षीय प्रक्रिया है? एक पक्षीय है या द्विपक्षीय है या बहुपक्षीय है? तो राष्ट्र निर्माण एक बहुपक्षीय प्रक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के समय यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो उस समय स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? तो भारत के सामने जो प्रमुख चुनौतियां थी वो थी लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती, देश में एकता अखंडता की स्थापना की चुनौती, जन कल्याण की चुनौती, सांप्रदायिक दंगों से निपटने की चुनौती, समायोजन की चुनौती आदि। समायोजन में देश में जो पाकिस्तान से बहुत सारे शरणार्थी आ गए थे उनको देश में कैसे समायोजित किया जाए, विभिन्न वर्गों को कैसे समायोजित किया जाए, ये समायोजन की चुनौती थी। नेक्स्ट है, भारत का विभाजन किस सिद्धांत पर किया गया था? तो भारत का विभाजन द्विराष्ट्र राष्ट्र के सिद्धांत पर किया गया था। विभाजन की प्रक्रिया के समय कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो ये जो समस्याएं थी वह थी, मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्पष्ट नहीं थे, मुस्लिम क्षेत्रों के भीतर असहमति थी, अल्पसंख्यकों की समस्या थी। ये सभी समस्याएं उस समय विभाजन के समय
विभाजन की प्रक्रिया के दौरान भारत के सामने आई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी। कई पुस्तकों में 565 भी दिया गया है, इसलिए इसका ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हैदराबाद का भारत में विलय कब किया गया? तो हैदराबाद का भारत में विलय 17 सितंबर 1948 को किया गया। एक जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछ लिया जाता है कि अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उद्भव किस वर्ष हुआ? तो अलग आंध्र प्रदेश राज्य का उद्भव 1956 में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग कब नियुक्त किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग सन 1952 में नियुक्त किया गया। भारत में 1956 तक भाषा के आधार पर कितने राज्य बनाए गए? तो 1956 के पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तत्व राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करता है? औद्योगिकीकरण, शिक्षा का प्रसार, नगरीकरण, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी तत्व हैं वो राष्ट्र निर्माण को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में इनमें से कौन सी बाधा है? धार्मिक भिन्नता, भाषाई भिन्नता, क्षेत्रवाद एवं जातिवाद, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी बाधाएं हैं। ये 4 अंकों का भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली 4 बाधाओं का वर्णन कीजिए। तो हम कर देंगे संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, उपरोक्त सभी। तो बच्चों धन्यवाद आपका। आशा है आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आप पुनः कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कौन कौन से वीडियो की आपको ज़रूरत है।